उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जो जानी जाती हैं, अपने इतिहास के लिए देहरादून में मुख्य रूप से अलग संस्कृति और पारंपरिक एक साथ रहते हैं, जैसी तिब्बती, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। देहरादून अपने महान शिक्षा संस्थान के साथ पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है और आज उसकी एक कहानी पर हम खड़े हैं। तो आइए जानते हैं इसे ऐतिहासिक स्मारक के बारे में। नमस्कार दर्शकों, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ AYN न्यूज़ चैनल में। तो आज हमें देहरादून के एक ऐसे मॉन्यूमेंटल प्लेस के सामने FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून। तो जैसे कि ये बिल्डिंग 1878 ब्रिटिश इंपीरियल रूल द्वारा स्थापित की गई है और ये बिल्डिंग एक बिल्डिंग ही नहीं, पर्यटकों का एक बहुत पसंदीदा स्थान है। ये बिल्डिंग कहीं फेमस मूवीज़ के लिए जाना जाता है, जैसे कि जीनियस, रहना है तेरे दिल में और स्टूडेंट ऑफ द ईयर। 450 एकड़ में फैला ये FRI एक रिसर्च सेंटर ही नहीं है। यहाँ पे 6 अलग अलग म्यूजियम्स है जो इंडिया के फॉरेस्ट की अलग अलग कहानियाँ सुनाती है, जैसे कि टिम्बर, इंसेक्ट, वाइल्ड लाइफ और बहुत कुछ। अपने कल्चर के लिए, अपने इतिहास के लिए। पर बस इतना ही नहीं, हमारा देहरादून जाना जाता है अपने टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। तो ऐसे ही एक टूरिस्ट प्लेस के बारे में आज हम जानेंगे, जहाँ आज हम खड़े हैं और जो कह सकते हैं हमारी जेन ज़ी जिसे बोलते हैं, करण जौहर का स्कूल। तो जी हाँ, हम खड़े हैं हमारे प्यारे FRI में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, जो सिर्फ अपने पिकनिक स्पॉट्स, अपने एस्थेटिक्स के लिए फेमस नहीं, बल्कि अपनी एजुकेशन के लिए भी फेमस है। तो आइए, मैं पलक आप सभी का स्वागत करती हूँ AYN न्यूज़ चैनल के द्वारा एक नई वीडियो में, तो जहाँ हम जानेंगे हमारे FRI के बारे में कुछ बातें। बात करते हैं 1906 में बने इस स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी सुंदरता के बारे में। ये बना है हमारे ग्रेको रोमन स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, जो कि बनी थी पूरे ईंटों और मोटर की। मोटर एक ऐसा मिश्रण है जिसमें सीमेंट, पानी और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आज तक ये बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग और सिमेट्रिकल है। द मैजेस्टिक लेगेसी अपने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अलावा अपने 6 म्यूजियम्स के लिए फेमस है, जो कि है पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, टिम्बर म्यूजियम, सोशल फॉरेस्ट्री म्यूजियम, नॉन वुड फॉरेस्ट म्यूजियम्स और बहुत सारे लाइब्रेरीज। हमने बात करी हमारे FRI की सुंदरता के बारे में और ये जगह कितनी साफ़ है। तो इट्स मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हमारी गवर्नमेंट भी है, साथ ही साथ हमारे सिटीजन्स भी हैं। तो एज सिटीजन्स हमको क्या करना चाहिए कि इसकी सुंदरता बरकरार रह सके? इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जो सिटीजन्स हैं उनको जो रूल्स और रेगुलेशन चाहिए उनको फॉलो करना चाहिए और गंदगी ना फैले, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ताकि लोग आएँ और इसी तरह लुत्फ़ उठाएँ और एंजॉय करें इस हेल्दी इन्वायरमेंट को और इसके ब्यूटीनेस को, FRI के ब्यूटीनेस को। तो जैसा हमारा FRI सिर्फ सुंदर ही नहीं, साथ ही साथ बहुत बड़ा भी है। 1100 एकर्स की इतनी बड़ी बिल्डिंग्स सिर्फ एक ब्रिक स्ट्रक्चर है। और एक फ़न फैक्ट हमारे FRI के बारे में मैं बता दूं, ये सिर्फ अपने टूरिज़्म, एस्थेटिक्स और पिकनिक स्पॉट्स के लिए फेमस नहीं, साथ ही साथ अपने एजुकेशन। और एक बार तो हमारा FRI गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आया था फॉर बीइंग द बिगेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। तो हमारा FRI सिर्फ हम विजिटर्स का घर नहीं, बल्कि 400 प्लस फ्लोरा और फौना स्पीशीज़ का घर है, जो कि साथ ही साथ हमारी देहरादून की सुंदरता नहीं बढ़ाता, बल्कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि यहाँ के स्टूडेंट्स खुद एक नेचर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, जैसे कि उनके साथ बैठकर ही उनके बारे में जानकारी लाभ कर रहे हो। इसी के साथ साथ हमारे इतने बड़े स्ट्रक्चर की सुंदरता ही अलग बनाता है हमारे यहाँ का फ्लोरा और फौना। देहरादून के FRI कैंपस से फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मोनिका, AYN न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन दीपिका के साथ, और ऐसी ही खबरों और डिटेल्स के लिए बने रहिए AYN न्यूज़ चैनल के साथ। तो ये था हमारा प्यारा FRI हमारे प्यारा देहरादून में। तो आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको हमारे FRI के बारे में कुछ फैक्ट्स पता चले होंगे और आपकी नॉलेज बिल्कुल बड़ी होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल AYN के साथ। मैं पलक, कैमरा पर्सन अनुप्रिया के साथ।